आज हम लोग दो ऐसे वर्ड को कवर करने वाले हैं जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो दो कंजक्शन है, वो हमारा है इधर है और इधर और नीदर नॉर। ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आज हम दोनों के बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। आपसे हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग बात करेंगे इधर और की, ठीक है। हम लोग इधर और की बात करेंगे। तो यहां पर इधर और का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है या तो या तो या। यहां पर देखिए डॉटेड लगाया हुआ, मतलब कि कुछ अदर वर्ड्स आएंगे। अब यहां पर देखिए इसके बारे में क्या है, दिस कंजक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस टू क्वालिटी या एक्शन। इस कंजक्शन का जो प्रयोग है दो क्वालिटी बताने के लिए या दो एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। ऑफ वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक रहेगा लेकिन क्वालिटी या एक्शन दो रहेंगे, या फिर एंड द सेम क्वालिटी एक्शन ऑफ टू सब्जेक्ट, या फिर वही क्वालिटी या एक्शन रहेंगे लेकिन सब्जेक्ट कितने रहेंगे, दो रहेंगे। मतलब अपनी भाषा में कहे तो सब्जेक्ट एक रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट एक रहेगा लेकिन उसका दो क्वालिटी का बोध होगा, दोनों में से एक क्वालिटी का बोध होगा, या फिर दो काम करेगा और दो कामों में से किसी एक का बोध होगा, ठीक है। और आगे जो है कि सब्जेक्ट दो रहेंगे लेकिन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का क्वालिटी का बोध होगा या तो फिर एक्शन का बोध होगा। यहां देखिए क्या है, हम स्ट्रक्चर दो लिखे हैं। ये मान लीजिए स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट वाला क्वालिटी एक्शन आएगा, तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इधर क्वालिटी वन या एक्शन वन, उसके बाद और लगेगा, उसके बाद क्वालिटी टू या एक्शन टू। ये सब्जेक्ट वन के लिए है। तुम या तो लिख रहे हो या झपकी ले रहे हो। तो हम कोई पर्सन कितना है, एक पर्सन है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। तुम या तो लिख रहे हो या झपकी ले रहे हो, दोनों में से कोई तो एक चीज तो कर रहे हो। तुम लिख रहे हो कि झपकी ले रहे हो जी, बोलते हैं ना। तो सब्जेक्ट यू है तो यहां लिखेंगे यू। हेल्पिंग वर्ब तो रहा है रही है, इज एम आर होगा तो यहां हो जाएगा आर। उसके बाद क्या लगाना है, इधर, तो यहां पर हम इधर लिखेंगे। उसके बाद क्वालिटी वन या एक्शन वन, इसमें एक्शन का बोल रहा है लिख रहे हो, तो लिखना का क्या होता है, राइट, तो यहां से हो जाएगा राइटिंग। यू आर इधर राइटिंग, उसके बाद और, तो क्या लिख देंगे और। उसके बाद क्वालिटी टू एक्शन टू, एक्शन टू क्या है इसमें, झपकी लेना, तो झपकी लेना का क्या होता है, नोप, तो नोप से हो जाएगा नोपिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक और देखते हैं, तुम या तो शिक्षक हो या गायक हो। तुम या तो शिक्षक हो या गायक हो, यानी कि इसमें क्वालिटी का बोध हो रहा है और दो क्वालिटीज में किसी एक का इंडिकेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू आर इधर, क्यों थी शिक्षक ना, तो हो जाएगा टीचर, और अगला क्या क्वालिटी है, गायक, तो गायक क्या हो जाता है, सिंगर, हो गया। तो कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। और ये सब्जेक्ट एक के लिए था। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट टू में। सब्जेक्ट दो रहेंगे, जैसे या तो राम या श्याम खेल रहा है, दोनों नहीं खेल रहे हैं, या तो राम खेल रहा है या श्याम खेल रहा है। बहुत आसान है, बोलेंगे इधर राम, उसके बाद और अगला सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट टू क्या है, श्याम। अब आगे देखिए, अब ये मत कहिएगा कि सर दो गो सब्जेक्ट है तो दो गो आर लग जाएगा, नहीं। जो यहां हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट टू के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट टू क्या है, श्याम, तो यहां क्या लग जाएगा, इज लगा देंगे। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो यानी कि हो जाएगा हमारा प्लेइंग, ठीक है। देखिए आसान है, बहुत इजी है। अगला देखते हैं, या तो तुम या वह दोषी है। या तो तुम दोषी हो या तो वह दोषी है, बहुत आसान है। यहां हो जाएगा इधर यू और ही इज गिल्टी, हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए हैं, वर्ब के रूप में इज लगाए हैं। अब इज लगाए हैं तो कहने का मतलब है कि यू है तो मत कहिएगा सर आर लगना चाहिए, नहीं। जो यहां पर इस हेल्पिंग वर्ब होगा इस सब्जेक्ट टू के अनुसार लगे, तो सब्जेक्ट टू क्या है, ही है, ही के साथ हम इज लगा दिए हैं। तो बेसिकली यहां पर इधर और का जो प्रयोग है वो
दो क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है या दो एक्शन बताने के लिए किया जाता है। यूं कह लो कि क्वालिटी या एक्शन एक रहेगा लेकिन सब्जेक्ट दो रहेंगे। चलिए हम लोग अगला को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा है नीदर नॉर। सेम टू सेम वही है, जो इधर और है वही चीज वह नीदर नॉर है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि वो अफर्मेटिव होता है और ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यहां देखिए न तो न, यहां पर क्या है, सेम टू सेम वही है कि दिस कंजक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू क्वालिटी एक्शन ऑफ वन सब्जेक्ट एंड द सेम क्वालिटी एक्शन ऑफ टू सब्जेक्ट। यानी कि जो पीछे भी बताया वही चीज इसमें भी है कि दो क्वालिटी या दो एक्शन बताने के लिए किया जाता है, या फिर एक क्वालिटी एक एक्शन दो सब्जेक्ट के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि ये निगेटिव है। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नीदर, उसके बाद क्वालिटी वन या एक्शन वन, उसके बाद नॉर, फिर उसके बाद क्वालिटी टू या एक्शन टू। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वन के लिए है, ये सब्जेक्ट एक रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर है ये। अब सेकंड है, अगर सब्जेक्ट दो रहता है तो उसके लिए है नीदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आएगा, उसके बाद क्वालिटी या एक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से और अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं। यहां पर है ना तो तुम लिख रहे हो ना ही पढ़ रहे हो। कहां कर रहे हो यार क्लास में, ना तो तुम लिख रहे हो ना ही पढ़ रहे हो, लिखने की बात कर रहे हैं पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव में। ठीक है, तो यहां पर नीदर नॉर का प्रयोग होगा। अब कुछ इस तरह से होगा, तो सब्जेक्ट हो गया, तो यू आर नीदर राइटिंग नॉर रीडिंग। ना तो तुम पढ़ रहे हो और ना ही लिख रहे हो, ना ही तुम लिख रहे हो ना ही पढ़ रहे हो। एक और देखते हैं, यहां तो दो क्वालिटी का एक्शन का बोध हुआ था, अब यहां पर क्वालिटी का बोध हो रहा है। तुम ना तो शिक्षक हो ना ही गायक हो, ना तो तुम शिक्षक हो और ना ही गायक हो। क्वालिटी दो, एक्शन हाँ क्वालिटी दो लेकिन सब्जेक्ट वन। तो हम बोल सकते हैं तो यू आर नीदर टीचर नॉर सिंगर, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब चलिए स्ट्रक्चर सेकंड पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर है ना तो राम ना ही श्याम खेल रहा है, ना तो श्याम खेल रहा है और ना ही श्याम खेल रहा है, मैंने राम खेल रहा है ना ही श्याम खेल रहा है। तो देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हो जाएगा नीदर सब्जेक्ट वन कौन है, राम, तो यहां लिखेंगे राम, उसके बाद नॉर लिखेंगे सब्जेक्ट टू कौन है, श्याम, तो यहां लिख देंगे हम लोग श्याम। उसके बाद क्या कर रहा है, खेल रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इज। अब खेलना के यहां पर बिफोर फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, तो नीदर राम नॉर श्याम इज प्लेइंग, ना तो राम ना ही श्याम खेल रहा है। अगला देखते हैं, ना तो तुम ना ही वह दोषी है, ना तो तुम ना ही वह क्या है, दोषी है। तो हो जाएगा नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। देखिए हो गया, तो बहुत आसान है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि ईदर और नीदर नॉर का प्रयोग कहां होता है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों को दोनों कंजक्शन है, किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। आई होप कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए, इसी तरह से और अंग्रेजी सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर ये आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।